तो गाइस आज स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। तो जो है लाइट से रिलेटेड फेनोमेना है, होता क्या है इसके अंदर। हमने प्रैक्टिकली इसको देखा है, छोटी क्लासेस में देखा है। जो है ग्लासेस में कोई भी उंगली डाली, पेंसिल डाला, वो आपको बैंड दिखाई देता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, है ना। तो बहुत सारे जो है इससे रिलेटेड फेनोमेना है जो हमने देखे हैं जनरल लाइफ, है ना। उसी को जो है हम और डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसमें देखते हैं क्या है। तो जो बेसिक डेफिनेशन है वो पहले जैसी है, ठीक। इसमें थोड़ा सा चेंज रहेगा, वो मैं बाद में बता दूंगा क्या है। पहले देखते हैं होता क्या है कि लाइट जो है वो अपने पाथ से क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसमें थोड़ा जो डेफिनेशन है उसमें क्या है, थोड़ा सा एक कॉन्ट्रडिक्शन के तरीके से मैं देखता हूँ, लेकिन क्या है फिर भी हम इसको डेफिनेशन वैसे लिखते हैं क्योंकि सभी जो है बुक्स में वैसी डेफिनेशन है, तो हम उसमें डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी मैं एक जो है आपको बेसिक चीज बताता हूँ, ठीक। जैसे कि हमने इसमें देखा, क्या देखा है कि ये हमारा रिफ्लेक्टिव मीडियम हो गया, ठीक। ये एयर से लाइट आ रही, ठीक। ये एयर है, वाटर में लाइट ट्रेवल कर रही है, ठीक। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, ठीक। अब क्या कह रहे हैं, इसको जाना कैसे चाहिए था ऐसा, लेकिन जब एयर से वाटर में लाइट है ना, क्या है, लाइट है, इंसिडेंट रे है ना। इंसिडेंट रे है ना, क्या हो रहा है, जब एयर से वाटर में ट्रेवल करी तो नॉर्मल क्या है, ये नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, नहीं। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक। ऐसा है, ठीक। दूसरा हमने और भी इसको देखा कि अगर क्या हो, हमने वाटर से ट्रेवल कर रही हो लाइट, तो ये वाला एंगल क्या है, एंगल ऑफ आर क्या है, ये आर जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आई होता ही है ना। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है, इसको जाना कैसा था, स्ट्रेट, लेकिन क्या हो जाएगा इस बार, अवे फ्रॉम नॉर्मल चला जाएगा, लाइट क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम आर जो है इस केस में ये हो जाएगा, ठीक है। ये वाटर है हमारा इस बार, और ये क्या है, एयर। वाटर से एयर में क्या हो रहा है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, एयर टू वाटर, टू आर्स नॉर्मल बेंड हो रही थी। अगर हम इसको ऐसा देखें कि यहाँ पर वाटर ही होता, यहाँ एयर है, ये वाटर है, ठीक है ना, और एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता, 0 होता, नहीं। तो क्या होता, बेंड नहीं होती, क्या नहीं होती, बेंड, लाइट बेंड नहीं होती, ठीक। तो इस वाले केस में तो बेंड नहीं हो रही, डेफिनेशन में थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन आ गया कि बेंड तो हो ही नहीं रही, ठीक। तो बेंड जो है एक्चुअली जो रिफ्लेक्शन जो होता है वो क्या है, बेंडिंग से रिलेटेड फिनोमेना नहीं है, बेंडिंग ऑफ लाइट। हम इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं, यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है, बेंडिंग होती क्यों है ये, ठीक है ना। बेंडिंग इसलिए होती है, यहाँ पर क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है, क्या है, बाहर की तरफ स्पीड अलग है, अंदर की तरफ स्पीड अलग है, ठीक। इधर बाहर अलग है, इधर स्पीड अलग है, इधर स्पीड अलग है, इधर स्पीड अलग है, इसमें तो बेंड नहीं हुई ना, ठीक है। तो हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, इट इज द फेनोमेना ऑफ लाइट इन विच व्हेन लाइट पासेस थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट्स वेलोसिटी चेंजेस। एक्चुअली जो डेफिनेशन ये होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी जो है बुक्स में हमारे लिखी हुई, तो हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, डेफिनेशन ऐसे कैसे रहेगी। फेनोमेना में जो चेंज आया है, हमने जो बोला है ना, ये जो रिफ्लेक्शन एक्चुअली है क्या चीज, चेंज ऑफ लाइट, चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, है ना। यहाँ पर स्पीड अलग है ना। अब एक्चुअली जो है ना, इसको प्रैक्टिकली हम देखें क्या हो रहा है, ठीक। एक वाटर है, ऐसे स्टोन फेंका हमने स्ट्रेट, ठीक है ना, कैसे जाएगा, सीधे जाएगा कि नहीं, वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा,
ठीक, उसको कैसे जाना है, इससे वाटर है, ऐसे हमने स्ट्रेट थ्रो किया तो ऐसे जाना चाहिए था ना, या फिर स्टोन ऐसे मैंने थ्रो किया तो उसको कैसे जाना चाहिए था, स्ट्रेट, लेकिन क्या नहीं जाता, वो स्ट्रेट नहीं जाता, देखा है, वो थोड़ा क्या हो जाता है, सीधा जाता है ना, ऐसा है। ठीक, या फिर हम पानी से अंदर है, पानी के अंदर ऐसे स्टोन को बाहर की तरफ थ्रो करें तो वो सीधा नहीं जाकर के कैसे जाएगा, थोड़ा ऐसे जाएगा। तो नॉर्मल से क्या हो जाता है, जो है ऐसे जाना चाहिए था उसको, ये नॉर्मल है, मान लीजिए ऐसे मैंने ऐसे थ्रो किया स्टोन को, ठीक है, तो वो ऐसे नहीं जाकर के कैसे जाता, ऐसे जाता, ठीक है, ये चीज है ना। तो इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं, हाँ? यहाँ पर कुछ चीज हो है, यहाँ पर आई जो होता है, जब डेंसर टू ऑप्टिकली रेयर टू डेंसर जाता है तो आई क्या होगा, ग्रेटर होगा आर से। जब डेंसर टू रेयर जाएगा तो आर ग्रेटर होगा आई से। और अगर क्या हो, आई 0 ही हो तब तो क्या हो, आई इक्वल टू आर, तब कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिक जो है कुछ डेफिनेशन से ही इसका ध्यान रखें, कुछ बेसिक कंसेप्ट है इसका ना। ये एंगल आई होता है, एंगल आर। अच्छा, एंगल ऑफ डेविएशन में और लिखा देता हूँ इसमें, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन निकाल सकते हैं कि हम यहाँ पर देखें, ये पूरा का पूरा एंगल क्या है, आई है, ठीक है। तो डेविएट कितना हो रहा है, देखें इसको, डेविएट इतना हो रहा है क्या, इतना, ये जो लाइट है ये ऐसे न जा करके ऐसे जा रही है, तो डेविएट कितना हो रहा है, इतना। ये क्या है, ये वाला एंगल क्या है, डेल, ये क्या है, एंगल डेल। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक एंगल आई है ना, कितना है आई, ये पूरा क्या है आई, आई में से क्या करते हैं, ये वाला आर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये बच जाएगा आई माइनस, ये क्या आ जाएगा, डेल, ये वाला। सिमिलरली इसमें ये वाला देखें, ये इसके अपोजिट ये वाला एंगल है, लेकिन डेविएट कितनी है, ये नहीं, तो ये वाला निकालना। तो ये पूरा क्या है मेरा, आर है ना, इसी, और ये क्या है आई, तो क्या हो जाएगा, डेल क्या हो जाएगा, आर माइनस आई। ये पूरा आर है, इसमें से आई सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये बन जाएगा, ये डेल है, ठीक है, ऐसा है। इसमें डेल क्या है, 0, आई इक्वल टू आर, इसमें कोई डेविएशन ही नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिक रिफ्रैक्शन का फिनोमेना है, इसको बहुत अच्छे से समझना है। लेकिन उसके लिए हमारे को मेन जो टॉपिक है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको देखते हैं, है ना। नेक्स्ट टॉपिक जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शुरू करने से पहले रिफ्रैक्शन में जो था ना, तो कुछ जैसे हमने रिफ्लेक्शन में देखा था, कोई टॉपिक जो है कुछ फिजिकल क्वांटिटी जो चेंज होती है, कुछ चेंज नहीं होती, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक, रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक, तो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट और यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट दोनों में क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है ना। वेवलेंथ भी क्या होगी, चेंज होगी, इंटेंसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी। चेंज क्या नहीं होगी, फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी और फेज चेंज नहीं होगी। जब ये अंदर आ जाएगी लाइट तो इसमें फ्रिक्वेंसी और फेज में क्या नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। बाकी क्या होगी, स्पीड, वेवलेंथ और इंटेंसिटी क्या होती है, चेंज होती है, नोट कीजिएगा उसके साथ में, है। बात करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या, ठीक है ना। दोनों एक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देते हैं या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देते हैं, है ना। जनरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टर्म यूज लेते हैं। एब्सोल्यूट इसलिए क्योंकि हम इसको किसके कंपेयर में देखते हैं, वैक्यूम के कंपेयर में, ठीक है। तो वैक्यूम के कंपेयर में जब देखेंगे तो क्या बोलेंगे उसको, एब्सोल्यूट, अदरवाइज उसको रिलेटिव बोलेंगे। रिलेटिव इसके बाद में देख लेंगे, ठीक। क्या कहते हैं, डेफिनेशन बोल रहे, इट इज द रेशियो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सी से, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम म्यू से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, सी इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। दोनों स्पीड ऑफ लाइट है, कैंसिल हो जाएगा, जो है यूनिट लेस डायमेंशन लेस क्वांटिटी बचेगी, ठीक है। नोट करेंगे इसको, ठीक। इसमें क्या है, अब देखें, जो बिकॉज आपके पास में सी इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू लैम्डा, ठीक है ना। और v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी म्यू लैम्डा, ठीक है ना। मीडियम में लिख दें, किसमें लिख दें, मीडियम में लिख दें। तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास में,
म्यू लैम्डा, और ये भी क्या हो जाएगा म्यू लैम्डा मीडियम। ठीक है, क्योंकि ये क्या है दोनों सेम रहते हैं, चेंज नहीं होती। तो यहाँ पर और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं हुई, म्यू क्या थी फ्रीक्वेंसी, लैम्डा क्या थी वेवलेंथ, यहाँ पर वेवलेंथ और यहाँ पर वेवलेंथ चेंज है। यहाँ पर लाइट की और यहाँ पर क्या जाएगी लाइट की वैक्यूम में, और यहाँ पर किसमें मीडियम है। तो म्यू इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास में लैम्डा अपॉन लैम्डा मीडियम। ठीक है, तो म्यू इक्वल टू क्या हो गया सी अपॉन वी लिख दें, या फिर लैम्डा अपॉन लैम्डा मीडियम। ठीक है, ये भी इसका फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक, जैसे इसको एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर के हम सोल्व कर सकते हैं, या फिर कुछ एक जो है जनरल और दूसरी चीजें देखें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ठीक, एयर वैक्यूम के लिए कितना होता है, ये वैक्यूम के लिए RI जो है वैक्यूम के लिए कितना मिलेगा 1। देखें कैसे, दूसरा जो मीडियम ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं वैक्यूम ले रहे हैं, अगर सेकंड मीडियम, पहले भी वैक्यूम बाद वाला भी वैक्यूम है, तो यहाँ पर क्या जाएगा C, पहले भी कितना है C, बाद में भी क्या आएगा V जो है, यहाँ पर क्या है दूसरा मीडियम भी क्या हो गया वैक्यूम, ये भी वैक्यूम और ये भी वैक्यूम, तो दोनों क्या हो गए वैक्यूम हो गए। तो कितना हो जाएगा ये C अपॉन C कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। नहीं, अगर हमने क्या ले लिया इसको एयर, तो वो लगभग क्या है 1.000 करके है कुछ के लगभग, तो नियर अबाउट क्या है 1 ही है, कोई भी चेंज नहीं है। ठीक, अगर हमने क्या ले लिया इसको एयर ले लिया, ठीक है, एयर ले लिया तो कितना है वो 1.33 है। 1.33 कैसा है, यह 4/3 से, वो कितना आता है 1.33। ठीक, अगर हमने ग्लास लिया, देखे कैसे है, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो जाएगी ना, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी, तो ये अमाउंट छोटा है C। नहीं, मान लीजिए ये कितना होता है C की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁸8। अब V क्या है, मान लीजिए हाफ होगी, स्पीड क्या होगी डिक्रीज होगी, हाफ हो गई, हाफ कितना हो गया 1.5 × 10⁸8 हो गया स्पीड ऑफ लाइट, तो क्या हो गया 2 आ जाएगा ना। तो हमेशा क्या आएगा ये ग्रेटर देन 1 ही रहेगी, ये रेशियो क्या रहता है हमेशा, म्यू की वैल्यू क्या आएगी हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी, तो इस वजह से क्या है 1.33 ऐसा आती है ना। ये तो आपको याद रखने का है, या फिर आपको गिवन भी रहता है ना। गिलास से गिलास के कितना होता है लगभग 1.5 होती है, नहीं 3/2 होती है, लगभग 1.5 to 1.6 लेते हैं। इसके बीच में अलग अलग क्राउन ग्राम ग्लास होता है, फ्लिंट ग्लास होता है, सबके लिए अलग अलग जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना। तो ऐसा है, तो ये एक तरह के एग्जाम्पल भी होंगे आपके पास में है। कोई भी लाइट है, उसकी जो है वेवलेंथ जो स्पीड है वो किसी मीडियम में कितनी हो जाती है हाफ, तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा 2 होगा। नहीं, एक छोटा एग्जाम्पल भी हो जाता है ये। ठीक, तो ये ऐसा है, इसको आप ऐसे कैसे नोट करें। ठीक, इसके बाद में जो है हम किसको देख लेते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है ना, इसको नोट कीजिए पॉज करके, हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, चलिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, सेम चीज है पहले जैसी। ठीक, सिर्फ इस बार क्या करें, यहाँ पर एयर वैक्यूम नहीं लेकर के हम यहाँ पर क्या ले लिया मीडियम ले लिया। जैसे यहाँ पर क्या ले लिया इस बार हमने कोई मान लीजिए ऑयल ले लिया, ठीक है, इधर क्या ले लिया वाटर ले लिया, ऑयल है वाटर है, ठीक है, उस तरीके से चीज ले ली हमने, कोई भी 2 मीडियम ले लिया अलग अलग। ठीक है, इसके कंपेयर में इसका लिया, इसके कंपेयर में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो हम आपको देखना है ना। तो हम जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहे हैं, इस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके कंपेयर में, नहीं तो हम क्या बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इट इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है μ12 से लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो रेशियो है एक तरीके से, है ना, एक का दूसरे के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो क्या होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले वाले के कंपेयर में। तो μ21 जो है μ21 वो क्या हो जाएगा μ2/μ1 ऐसा है। ठीक, तो इसको थोड़ा सा और जो है हम देख लेते हैं कि
क्या चीज हो सकती है इसके अंदर, तो म्यू टू की जगह क्या रख सकते हैं, म्यू इक्वल टू सी बाई वी, सी बाई वी टू, सी बाई वी वन, म्यू टू की जगह सी बाई वी टू, म्यू वन की जगह सी बाई वी वन, तो ये क्या हो जाएगा वी वन बाई वी टू, नहीं। और एक और क्या रिलेशन इसमें रख सकते हैं, v इक्वल टू हमने देखा था म्यू लैम्डा वन, म्यू लैम्डा टू, v की जगह म्यू लैम्डा वन, v2 की जगह म्यू लैम्डा टू। म्यू क्या है, फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती, ठीक है। तो हमारे पास में म्यू वन, म्यू टू वन, जो वो क्या हो गया म्यू टू बाई म्यू वन, वो क्या हो गया वी वन बाई वी टू, लैम्डा वन बाई लैम्डा टू, ठीक है। इसको नोट कीजिएगा, इसको कोड करके, है ना। थोड़ा सा इसी को हम क्या कर रहे हैं भाई, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसके रेस्पेक्टिव में तो निकाल सकते हैं ना, उसको क्या कहेंगे हम म्यू टू वन, ऐसा हो जाएगा। तो म्यू वन बाई म्यू टू हो जाएगा, और म्यू वन बाई म्यू टू हो जाएगा, उसको क्या बोल देंगे ऐसा, इस तरीके से। अभी इसमें एक चीज है, अगर हम क्या देखें नोट करें कि म्यू वन टू और म्यू इस तरीके से है, ये क्या है म्यू टू बाई म्यू वन, और ये क्या है म्यू वन बाई म्यू टू, वो क्या जाएगा वन आ जाता है, म्यू वन टू इंटू म्यू टू वन इज इक्वल टू वन। नोट कर लीजिएगा इसका, ठीक है। ऐसे एक और, अगर मेरे से कोई कहे कि हम 3 मीडियम वाला लें, कैसा लें 3 मीडियम वाला, इधर कर देता हूँ, इसको 1 बाय 1 नोट करते जाना, ठीक है। उसके बाद में जो है 3 मीडियम वाला बनाते हैं। 3 मीडियम वाला कैसे, 1 2 3, और ये बाद में क्या रहा है वापिस एयर में रहा है। ये वाला कैसे रहा होगा, ये ऐसे रहा होगा, यहाँ से एयर से, सपोज कि ये वाटर में, और फिर वाटर से एयर में, है ना। तो 2 1 फिर 1 2, 2 1 कौन सा 2 1 और फिर 1 2, 2 1 1 2, ऐसे ही के साथ इसमें पहले क्या हो जाएगा, पहले 2 1 क्या हो जाएगा म्यू टू बाई म्यू वन, 3 2 वो क्या जाएगा म्यू थ्री बाई म्यू टू, फिर म्यू वन थ्री, वो क्या जाएगा म्यू वन कौन म्यू थ्री। इसको भी करके देखें एक बार, नहीं इसको करके देखेंगे क्या मिलेगा, म्यू वन टू इंटू म्यू म्यू टू बाई म्यू वन, म्यू थ्री बाई म्यू टू, म्यू वन बाई म्यू थ्री, ये सब कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा वन ही आएगा, है ना ऐसा। तो इसको नोट कीजिएगा, और नेक्स्ट टॉपिक डालिए क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। कोई भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, उसको क्या क्या फैक्टर है वो अफेक्ट करते हैं, उसको लिखिए आप, ठीक है। पोज करके नोट कीजिएगा, और फिर लिखें फैक्टर अफेक्टिंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। कुछ भी लिख लें, दोनों में से फैक्टर अफेक्टिंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स या फैक्टर ऑन विच रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स, ठीक है। सबसे पहले क्या है, ठीक, किस किस चीज पे, किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे, ठीक है। जो भी आप मटेरियल रहते हो, ठीक है ना, मीडियम ऑफ मटेरियल, जो भी मटेरियल ले रहे हैं उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। वाटर है तो वाटर मीडियम, वाटर का मीडियम है, ऑयल का मीडियम है, ग्लास मीडियम है, कुछ भी हो सकता है। और टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है ना, तो उसका मीडियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है, तो उसको भी क्या कहते हैं, टेम्परेचर पे भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा, ठीक। और किस पे,
सराउंडिंग। जो आप जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहे हैं उसके सराउंडिंग का क्या है, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होता है, सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, और किस पे डिपेंड करता है, और किस चीज पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ वेव, जो वेव यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ, चार चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, अलग अलग वेवलेंथ है तो जो है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट होगा। जैसे कि क्या होता है, आपके रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, वायलेट का अलग है, येलो का अलग है, सब जो रेज है उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सबका अलग अलग है। एक चीज और है, ठीक, स्नेल्स लॉ पढ़ेंगे। स्नेल्स लॉ जो आता है वो क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर म्यू टू अपॉन म्यू वन होता है। तो बच्चे कहेंगे इन पे भी डिपेंड करता है क्या, आई पे एंगल ऑफ इंसिडेंट पे डिपेंड करता है क्या, नहीं करता है, ये तो कांस्टेंट होता है। इस पे भाई इसको चेंज करोगे ये भी चेंज रहेगा, ये तो क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसलिए क्या नहीं कहते कि एंगल ऑफ इंसिडेंट पे नोट कीजिएगा कि नोट कीजिएगा क्या, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डू नॉट डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंट। लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डू नॉट डिपेंड ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, ये कुछ टॉपिक है, इसको नोट करें। और फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको नोट करें और फिर पॉज करके नोट करें और फिर नेक्स्ट टॉपिक डालें, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। दो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है ना। फर्स्ट लॉ क्या है, पहले जैसे हम क्लास में क्या था, कोई भी मीडियम दिया हमने, कोई भी मीडियम लिया है ना, ठीक, इंसिडेंट रहे, रिफ्लेक्टेड रहे और नॉर्मल, ये सभी क्या होंगे, इसी प्लेन में होंगे, है ना, हमने पहले पढ़ रखा है। ठीक है, वही चीज है, इंसिडेंट रहे, इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड दोनों ही, और ये नॉर्मल, तीनों क्या है, एक ही प्लेन है। ठीक, एक तो ये तो फर्स्ट लॉ हो गया। ठीक, सेकेंड लॉ क्या है, ठीक, सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ क्या है, रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, मतलब साइन आई, रेशियो ऑफ साइन, साइन मतलब क्या है, देखिए ये एंगल आई है ना, इसका साइन आई है। ठीक, और एंगल ऑफ साइन ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का क्या, साइन, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर आर। ठीक है, दोनों का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और ये जो है आपको कांस्टेंट याद रखना है, ये किसके इक्वल होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू। ठीक है, क्या होता है ये, म्यू वन, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, मतलब कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दो अलग अलग मीडियम है ना, उनके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो के इक्वल होता है, मतलब एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है साइन है। ठीक है, इसको ध्यान रखें, काम का है, इसी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पढ़नी है, वो हम पढ़ेंगे कहाँ, नेक्स्ट क्लास में। ठीक, नोट करते जाया करें पॉज करके, और जो भी डाउट हो वो आप जो है हमारे जो है कमेंट वगैरह में बता दिया करो। ठीक है, ताकि जो है उसमें सुधार होता है।